डियर लर्नर्स, आज हम समझने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, यानी पब्लिक रिलेशंस के वो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोइंग और टॉड हंट द्वारा दिए गए 4 मॉडल्स की, जिन्हें उन्होंने 1984 में प्रपोज किया था। ये पब्लिक रिलेशन का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क माना जाता है। इन दोनों स्कॉलरों ने 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन इंट्रोड्यूस किए थे, जो ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। अब हम इन चारों मॉडल्स को डिटेल में समझते हैं। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन के सबसे पुराने और ड्रामेटिक मॉडल की, प्रेस एजेंट्री या पब्लिसिटी मॉडल। इस मॉडल का मेन एम होता है किसी भी कॉज पर पब्लिसिटी और मीडिया अटेंशन हासिल करना। ये एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना मैसेज भेजता है लेकिन ऑडियंस का फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करता। ये मॉडल 19th सेंचुरी के अंत और 20th सेंचुरी के शुरुआत में पॉपुलर हुआ, जब प्रेस एजेंट्स सेंसेशनल और आई कैचिंग स्टोरीज न्यूज़पेपर को भेजते थे ताकि हेडलाइंस बन सके। इस मॉडल की कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें हाइप और एग्जागरेशन का यूज किया जाता है। कई बार मिसलीडिंग या हाफ ट्रूथ्स भी बताकर अटेंशन ग्रैब किया जाता है। मुख्य फोकस रहता है पब्लिसिटी पर, क्रेडिबिलिटी पर नहीं। एग्जाम्पल के लिए पीटी बार्नम, जिनका नाम पब्लिसिटी के साथ लगभग सिनोनिमस है, उन्होंने अपने सर्कस के लिए कई ऐसे स्टंट्स किए कि लोग क्यूरियोसिटी से खींचे चले आए। आज भी ये मॉडल कुछ सेक्टर्स में पॉपुलर है, जैसे सेलिब्रिटी प्रमोशन, मूवी मार्केटिंग्स और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, जहां मेन गोल होता है मैक्सिमम बज क्रिएट करना और पब्लिक एक्साइटमेंट बढ़ाना। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल की। यानी ये मॉडल प्रेस एजेंट्री मॉडल से अलग है क्योंकि इसका आधार होता है ट्रूथफुलनेस और ट्रांसपेरेंसी। हालांकि ये भी एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है, लेकिन इसका उद्देश्य परसुएशन नहीं बल्कि फैक्चुअल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। इसका उपयोग अक्सर ऐसी इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है जो पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस मॉडल में पीआर प्रोफेशनल्स का रोल एक तरह से जर्नलिस्ट इन रेसिडेंस जैसा होता है, यानी वे प्रेस रिलीज, न्यूज़लेटर्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ताकि पब्लिक को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। एग्जाम्पल के लिए नासा की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इस मॉडल का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां वे अपने स्पेस मिशंस की पूरी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग्स और डिटेल्ड रिपोर्ट्स के माध्यम से शेयर करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट हेल्थ कैंपेन्स जैसे वैक्सीनेशन अवेयरनेस या रोड सेफ्टी पीएसए भी इसी मॉडल का फॉलो करते हैं, जहां मेन गोल होता है एजुकेशन और अवेयरनेस, ना कि परसुएशन। चलिए अब बात करते हैं टू वे एसिमेट्रिक मॉडल की, जो थोड़ा फीडबैक तो अलाउ करता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अब भी कम्युनिकेशन का पूरा कंट्रोल रखती है। इस मॉडल में टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसका एम ऑडियंस को सुनना नहीं बल्कि उनके एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करना होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस सर्वे और रिसर्च का यूज करती है ताकि पब्लिक ओपिनियन को समझा जा सके, लेकिन वो उस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ अपने परसुएसिव मैसेजिंग को मजबूत करने में करती है। ये मॉडल कॉमनली कॉर्पोरेट मार्केटिंग कैंपेन और पॉलिटिकल पीआर कैंपेन में यूज होता है। यहाँ फीडबैक का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने के लिए होता है। एक एग्जांपल ले, कोका कोला का मार्केट रिसर्च। इसमें वो देखती है कि कंज्यूमर को क्या पसंद है और उसी हिसाब से ऐड कैंपेन डिजाइन करती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मॉडल का यूज करती है। वो पोल के जरिए वोटर सेंटिमेंट को एनालाइज करती है और फिर टारगेटेड मैसेजेस तैयार करती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ, टू वे सिमेट्रिक मॉडल। ये मॉडल पीआर का सबसे एथिकल और बैलेंस्ड मॉडल माना जाता है, क्योंकि इसमें टू वे कम्युनिकेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन के लिए होता है। अनलाइक एसिमेट्रिकल मॉडल, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस केवल अपने बेनिफिट्स के लिए फीडबैक कलेक्ट नहीं करती बल्कि सच में उसे वैल्यू देती है और उस पर बेस्ड डिसीजंस भी लेती है।
इस मॉडल में पब्लिक इनपुट को सम्मान दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस अपने पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहती है। ये सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज, एनजीओस और गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा यूज किया जाता है जो एक्टिवली जनता के साथ इंगेज करती है, लाइक स्टारबक्स का कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लिया जाता है और उसी के आधार पर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव डिज़ाइन किए जाते हैं। कोविड-19 के दौरान WHO ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया ताकि एक ट्रांसपेरेंट और कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ और सिग्निफिकेंट PR मॉडल्स की, जैसे रेस मॉडल यानी रिसर्च एक्शन कम्युनिकेशन इवैल्यूएशन। रेस मॉडल को जॉन मार्स्टन ने डेवलप किया था और यह एक पूरा PR कैंपेन प्रोसेस बताता है। इसमें 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला, रिसर्च। सबसे पहले ऑडियंस और इशू को अच्छे से समझना होता है, यहीं से पूरी कैंपेन की शुरुआत होती है। और दूसरा है एक्शन। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इनिशिएटिव प्लान किए जाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा उसका खाका तैयार किया जाता है। और तीसरा है कम्युनिकेशन। फिर PR स्ट्रेटजी को अलग अलग चैनल्स के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है। और चौथा है इवैल्यूएशन, यानी आखिरी में कैंपेन कितना इफेक्टिव रहा उसका मेजरमेंट किया जाता है। ये मॉडल PR प्लानिंग और कैंपेन एग्जीक्यूशन में वाइडली यूज किया जाता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को डेटा ड्रिवन और मेजरेबल बनाता है। चलिए अब एक और मॉडल समझते हैं, उसका नाम है PESO यानी पेसो मॉडल। फुल फॉर्म है पेड, अर्न्ड, शेयर्ड और ऑन्ड मीडिया। पेसो मॉडल एक मॉडर्न PR मॉडल है जो इंटीग्रेटेड PR और डिजिटल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस मॉडल में मीडिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है पेड मीडिया, यानी वो कंटेंट जो पैसे देकर प्रमोट किया जाता है, जैसे एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड पोस्ट। दूसरा है अर्न्ड मीडिया। इसमें वो कंटेंट आता है जो ओरिजिनली मिलता है, जैसे प्रेस कवरेज और इन्फ्लुएंसर मेंशन। तीसरा है शेयर्ड मीडिया। इसमें सोशल मीडिया इंटरैक्शन आते हैं, जैसे वायरल कंटेंट, शेयर, लाइक और कमेंट। और चौथा है ऑन्ड मीडिया। इसमें वो प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद कंट्रोल करती है, जैसे कंपनी ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स। नाइकी और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इस मॉडल को बड़ी इफेक्टिवली यूज करती है। वो पेड प्रमोशन को इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट, ट्रेडिशनल मीडिया रिलेशंस और खुद के स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ मिक्स करती है। अब समझते हैं लर्नर्स कि डिजिटल एज में पब्लिक रिलेशन के मॉडल किस तरह इवॉल्व हुए हैं। पहले की ट्रेडिशनल PR मॉडल्स का फोकस होता था मीडिया रिलेशंस और कॉर्पोरेट मैसेजिंग पर, यानी ब्रांड बोलता था और पब्लिक सुनती थी। लेकिन आज के डिजिटल दौर में कम्युनिकेशन का पूरा स्वरूप बदल चुका है। पहला है कन्वर्सेशनल PR, यानी अब ब्रांड सिर्फ मैसेजेस ब्रॉडकास्ट नहीं करते बल्कि एक्टिवली इंगेज रहते हैं अपने कस्टमर के साथ रियल टाइम कन्वर्सेशन में, जैसे X पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन अब 1 वे नहीं बल्कि 2 वे इंटरैक्टिव डायलॉग बन गया है। ये मॉडल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों को बढ़ाता है। दूसरा है इन्फ्लुएंसर ड्रिवन PR। आज के सोशल मीडिया इकोसिस्टम में इन्फ्लुएंसर्स और ओपिनियन लीडर्स एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ब्रांड्स इनसे कोलैबोरेट करते हैं ताकि अपना मैसेजेस ऑथेंटिक लगे और क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या इनिशिएटिव को एंडोर्स करता है तो ऑडियंस उसे एक रिलायबल रिकमेंडेशन की तरह देखती है, ना कि सिर्फ एक ऐड की तरह। तीसरा है क्राइसिस कम्युनिकेशन PR, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने क्राइसिस कम्युनिकेशन को इंस्टेंट बना दिया कि अब ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी इशू पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना होता है, चाहे वो निगेटिव न्यूज़ हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो या कस्टमर बैकलैश। वेल प्लान PR स्ट्रैटेजीज और रियल टाइम अपडेट्स ही अब रेपुटेशन बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस तरह डिजिटल और सोशल मीडिया ने PR को एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम से बदलकर एक 2 वे रेस्पॉन्सिव और रिलेशनशिप ड्रिवन मैकेनिज्म बना दिया है, जहां ब्रांड और पब्लिक के बीच लगातार संवाद और एंगेजमेंट चलता रहता है। तो लर्नर्स, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के डिटेल्ड एस्पेक्ट्स की। So keep learning and stay focused on JMC Study Hub.